आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर पहुंचे भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर भोला सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बुलंदशहर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री एवं बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर भोला सिंह राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार बुलंदशहर पहुंचे। जिले में प्रवेश करते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत डॉक्टर भोला सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सम्मान दिया जाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान वंदे मातरम विवाद को लेकर डॉक्टर भोला सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखती। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा को परिवारवाद से फायदा मिलता है और सत्ता में आने पर परिवारवाद को और अधिक बढ़ावा मिलता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर भोला सिंह ने दावा किया कि अखिलेश यादव चाहे जितना प्रयास कर ले, उत्तर प्रदेश में 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की नई टीम चुनाव का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन देश का युवा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। अपने जनपद के पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि एक नई ऊर्जा। सुबह बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली हमारे पास पहुँच गए थे कि हम आपको लेने के लिए आए, और यहाँ से लेके आते आते अभी इतना समय हुआ, अभी नरौर तक जाना है कार्यक्रम में। तो कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे जनपद बुलंदशहर के सभी सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे जनपद बुलंदशहर में जन्म मिला और पार्टी ने मुझे कार्य क्षेत्र भी बुलंदशहर ही दी और यहाँ कितने अच्छे शानदार कार्यकर्ता, शानदार लोग हैं। सांसद जी, छोटे से शहर से निकल के राष्ट्रीय नेतृत्व संभालना कैसा फील कर रहे हैं और सबसे पहले जनपद के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है कि छोटा सा शहर नहीं, मैं तो छोटे से गांव से, शिकारपुर में मेरा गांव है, और छोटे से गांव से कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद मुझे 3 बार पार्टी का टिकट देना और उसके बाद एससी मोर्चे में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी और अभी पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का जो काम है वो भाजपा करती है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इस जिम्मेदारी का मैं अच्छे से निर्वहन करते हुए अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वहाँ जाके मैं पूरा मेहनत के साथ में काम करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को और विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। सांसद जी, आज खड़गे ने कहा है कि क्या गांधी और नेहरू भी देश विरोधी थे, जबकि उन्हीं की सहमति से जो है 2 अंतरे वंदे मातरम की गाए गए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी। जब इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम वंदे मातरम के 2 पैरा ही राष्ट्रीय गीत में रखेंगे, तो सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेसियों की मानसिकता, अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है पूरा वंदे मातरम का, वो तब भी ऐसी थी और अभी सभी देशवासियों को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ने संसद में विधेयक लेके आई, वंदे मातरम का पूरा गीत गाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने संसद में प्रस्ताव पास किया, ये पास किया। और कांग्रेस भी वहाँ पे उस समय थी, तब भी उसने विरोध किया, लेकिन वो पास हुआ। लेकिन पास होने के बाद कोई भी विधेयक पास होता है वो कानून बन जाता है और वो हर देशवासी उसको माने, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है।
लेकिन कांग्रेस की भाजपा के प्रति मतभेद हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है। लेकिन राष्ट्र से, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जब हमारा सत्ता में नहीं थे, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, धारा 370 लगाने का विरोध किया, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे। वो हर चीज में महंगाई धीरे धीरे समय में बढ़ता है। अब देखिए कि 2014 में कितने रुपए की गाड़ी आती थी, कितने रुपए के आप कपड़े पहनते थे, और अभी कितने। तो किसान की भी अगर कोई आइटम किसान पैदा कर रहा है उसमें थोड़ा बढ़ता है तो लोग खुशी होनी चाहिए कि हम सब किसान परिवार से, किसानों का भी कोई भला होगा। अभी देखिए आलू इतना हो रहा, सरकार ने समर्थन मूल्य पर आलू खरीदने का काम किया, लेकिन फिर भी बहुत सारा किसान का आलू एक्सेस था तो वो नहीं हो पाया। तो इसलिए हमारी सरकार किसान हितैषी है और आप लोगों की किसान के हित में रहना चाहिए। धन्यवाद। चाय की मिठास बरकरार हो गई है। देखिए मोदी जी की चाय तो मीठी रहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग पीडीए से डरते हैं, इसलिए पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं। देखिए पीडीए की परिभाषा तो अखिलेश जी बदलते हैं, कभी पिछड़ा दलित मुस्लिम कहते हैं, कभी पंडित दलित मुस्लिम कहते हैं, और कभी कोई और वो कहते हैं। लेकिन अखिलेश जी से आप ये पूछिए कि जब वो सत्ता में थे, आज वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे पर्ची से नौकरी लोगों को देते थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 79 जाति ओबीसी में आती है, एससी में आती है। कितने, एक जाति के अलावा कितने 79 में से कितनी जातियों को उन्होंने पर्ची की देकर नौकरी दी, या कितने एससीओ को दी। वो करते हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी, कितने मुस्लिमों को, युवाओं को नौकरी उन्होंने दी। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है, सिर्फ षड्यंत्र के रूप में सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर दो, सत्ता में आ जाओ। लेकिन वो जनता समझदार है, उत्तर प्रदेश जनता बहुत समझदार है, पॉलिटिकल लड़ने लेगी और 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार।